हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसमें आज के समय में आने वाले कंपटीशन की जो भी एग्ज़ाम है, जिसमें जीके जीएस आता है, जो कि बहुत बर्डन हो रहा है आज लोगों के लिए, बहुत गहरी चीज़ होती जा रही है, समस्या बनती जा रही है, उनको चीज़ें याद नहीं रह पाती। तो गाइस, मैंने आपको इसमें इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से उन चीज़ों को उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा जिसके माध्यम से चीज़ें आपके सीधी याद हो जाए और सरल से सरल तरीके से आपको वो चीज़ें याद हो जाए जो कि आपको एग्जाम में आती है। तो गाइस, आप वीडियो में बने रहिए। ये यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से मैं आज आपको आपका टाइम ज़ाया नहीं करूंगा और सीधे आपको पॉइंट पे ले जाऊंगा गाइस, और उन चीज़ों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा जो कि आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलती है और कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आते हैं। गाइस, मैं आज आपको संविधान सभा के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको पता है कि एक लंबे समय तक लड़ाई चलने के बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद तो हो गया, लेकिन उसको चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, एक कानून की आवश्यकता थी। तो वह कानून कैसे बना, उसकी प्रोग्रेस कहाँ से स्टार्ट हुई, उसने कैसा काम करा, मैं आपको कम से कम शब्दों में और अधिक से अधिक जानकारी यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपकी कंपटीशन क्लियर हो और आप भी एक गवर्नमेंट जॉब को सपना देख रहे हो तो आप भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन सके। तो गाइस, आइए आपको बताता हूँ, सीधे मुद्दे पर ले चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम देवेंद्र है और मैं आपको जीके जीएस यहाँ पे पढ़ाऊंगा, और आज हम संविधान सभा के बारे में बात कर रहे हैं और आगे भी हम इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आपको, संविधान से रिलेटेड और भी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पर बताता रहूँगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, आपको पता है कि संविधान सभा कैसे बनी। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा देश आज़ाद हुआ, हमें आवश्यकता लगी संविधान की। संविधान क्या है? मौलिक नियमों का एक ऐसा ढांचा है जिसमें कि आपको वो चीज़ें मिलती है जो कानून देश को चलाने के लिए, किसी राज्य को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। राज्य क्या है? राज्य वह जगह है जहाँ पर कि स्थान होता है, जनसंख्या होती है, कोई नियम कानून होता है, और आपको औपचारिक रूप पर वहाँ पर किसी संस्था का, यानी कि किसी वर्चस्व पार्टी का वर्चस्व होता है जो उसको ऑपरेट करती है, उनको संचालित करती है वहाँ की जनता को नियम कानूनों के हिसाब से, तो वो एक राज्य है। तो गाइस, आज उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि संविधान की आवश्यकता क्यों लगी। भारत जैसे इतने बड़े देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, उनको चलाने के लिए, उनको नियमबद्धता से चलाने के लिए एक कानून की आवश्यकता लगी, क्योंकि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इससे देश में अव्यवस्था फैल सकती थी। इसलिए संविधान की आवश्यकता व्यक्त की गई और संविधान बनाने का सिलसिला चालू हुआ। तो हम समझते हैं कि संविधान क्यों बना और इसकी आवश्यकता क्यों लगी। तो इससे पहले इसकी कुछ सभाएं हुई थी, कुछ बैठकें हुई थी, उनकी क्या प्रोसेस रही, मैं आपको यहाँ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको फैक्ट टू फैक्ट वही जानकारी दूंगा हो सके, और जो आपकी एग्जाम में हेल्प करे, आपकी स्क्रीन पे जो आप क्वेश्चन देखे तो आपको उससे क्वेश्चन मिले, तो वही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम आते हैं सीधे मुद्दे पर और आज संविधान के बारे में बता देता हूँ। संविधान सभा की सबसे पहले बात हुई थी 1895 बाल गंगाधर तिलक, जिनका नारा ही था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया था हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने। उनने सबसे पहले स्वराज विधेयक की बात करी थी और यहाँ से संविधान सभा का सिलसिला शुरू हुआ था। और फिर आया हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने एक पत्रिका थी महात्मा गांधी जी की, उस पत्रिका का नाम है हरिजन। क्या है? हरिजन। उनकी एक पत्रिका थी हरिजन। हरिजन पत्रिका के माध्यम से उनने एक बात कही कि भारतीय ही भारत का संविधान बनाएंगे, जो भारतीय लोग हैं यहाँ के, वही इस देश का संविधान बनाएंगे। या किसने कही थी? महात्मा गांधी जी ने। किसमें कही थी? एक पत्रिका थी जिसका नाम था हरिजन। तो आपको ध्यान रखना है कि 1922 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका में कही थी कि भारतीय ही संविधान बनाएंगे। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 1924 आया। 1924 में, जो कि लाला हरदयाल द्वारा स्वराज पार्टी बनाई गई थी सैन फ्रांसिस्को में, उसमें एक बात कही गई कि हमारा संविधान हमें बनाना चाहिए। संविधान की बात उसमें कही गई। 1924 में स्वराज पार्टी द्वारा इस बात को रखा गया कि हमें संविधान की आवश्यकता है और एक संविधान बनाना चाहिए। उसके बाद में आता है 1934। 1934 में हमारे यहाँ पर जो एम.एन. राय है, एम.एन. राय बात रखी कि हमें संविधान बनाना चाहिए। तो 1934 में इन्होंने कहा था कि हमें संविधान रखना चाहिए। ये एक औपचारिक बात थी जो एम.एन. राय द्वारा प्रथम बार रखी गई थी। 1885 में जिस कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1935 में उसने औपचारिक रूप से मांग रखी कि हमारे देश में संविधान की आवश्यकता है और हमें संविधान बनाना चाहिए। तो यह बात 1935 में आईएनसी द्वारा रखी गई। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। क्या आता है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव द्वारा भी प्रथम बार जब बात रखी गई थी ब्रिटेन की संसद में कि हमें भारत के लिए एक प्रस्ताव बनाना चाहिए, यानी कि एक संविधान बनाना चाहिए, तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव रखा गया जिसमें संविधान की बात की गई। उसके बाद में आता है मार्च 1942। मार्च 1942 जिसमें आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में थोड़ा आगे बताने का प्रयास करूंगा। तो क्रिप्स मिशन है जो आता है मार्च 1942 में, जिसमें ब्रिटेन के द्वारा पहली बार संविधान को स्वीकार करी गई कि भारत में संविधान बनाना चाहिए, एक संवैधानिक ढांचा यहाँ पर तैयार करना चाहिए। तो क्रिप्स मिशन जो आया मार्च 1942 में, इसमें इसको स्वीकार किया गया। वाइस कैबिनेट मिशन जो आया उसने क्या क्या प्रोग्रेस बताई, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि उसने क्या क्या कार्य किया। तो कैबिनेट मिशन सबसे पहले आया था, कब आया था? 24 मार्च
24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसको कैबिनेट यानी कि कैबिनेट किसकी, ब्रिटेन की कैबिनेट ने मंजूरी दी कि आप जाओ वहाँ पे संविधान बनाओ और वहाँ पे कार्य करो। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके समय पे कौन कौन था, तो इसके समय पे जो ब्रिटेन का पीएम थे वो थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के पीएम थे 1946 में। उसके बाद में वहाँ पे क्राउन सिस्टम है, जिस तरह आपको पता होगा। क्राउन सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पे क्वीन है या फिर राजा है वो शासन करता है। ये ब्रिटेन में नियम पहले से चलता आ रहा है। तो उस समय क्लीमेंट एटली और वहाँ पे जॉर्ज सिक्स जो थे, जॉर्ज सिक्स वहाँ पे क्या थे उस समय, क्राउन थे। उसके बाद में जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसका हेड यानी कि अध्यक्ष या सचिव कौन था, तो उस समय जो आया था कैबिनेट मिशन उसके सचिव कौन थे, पेंथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पेंथिक लॉरेंस। और इनके साथ में इनके 2 मेंबर और आए थे, इसके सदस्य भी आए थे, 2 सदस्य थे। इसमें एक थे अलेक्जेंडर ए बी अलेक्जेंडर और उसके बाद में दूसरा था स्टेफोर्स या फोर्ट क्रिप्स। तो इस तरह से ये 3 लोग कैबिनेट मिशन के साथ में आए थे जिनने इसका पूरा ढांचा बना के लाए थे। अब हम चलते हैं आगे। तो संविधान सभा की बात उठी और संविधान बनाने के लिए इनने प्रोग्रेस बनाई और एक कमेटी गठन की जिसमें लोगों को जोड़ा गया, अलग अलग देश के कोने कोने से इसमें लोगों को गठित किया गया और इसमें सीट बनाई। सीट कितनी बनाई इनने? 389 सीट का निर्माण किया। और सीट पे चुनाव जो प्रक्रिया थी वो किस तरह की थी? वो प्रक्रिया थी 10 लाख पर एक सीट का इनने प्रावधान रखा था। 10 लाख पर एक सीट का प्रावधान रखा था। गाइस क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चन मित्रों, ये क्वेश्चन परीक्षा में आपको देखने को कभी भी किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं। ये आप कहेंगे तो मैं आपको इनके नोट्स भी पीडीएफ भी उपलब्ध करा सकता हूं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप इनको देखिए और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या प्रोसेस हुई और किस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा के गठन के लिए 389 सीट बनाई गई, पूरे देश की जनता को मिलाकर बनाई गई इन सीट को कि कितनी जनता बनाना है। और सीट का जो प्रावधान बनाने का था वो 10 लाख पर एक सीट का। जिस तरह से आज लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं आप देखते हैं तो उसमें भी सीटें रहती ना कि इतने क्षेत्र के लिए इतनी सीट है, उस तरह से उस समय 10 लाख जो क्षेत्र था उस पर एक सीट का प्रावधान किया गया था। उसके बाद में क्या हुआ, इसमें जो 296 सीट थी, 296 जो सीट थी वो अलग थी और 93 जो थी वो अलग थी। क्यों अलग थी? क्योंकि जो 93 यानी कि 93 थी वो देशी रियासत की थी। देशी रियासत क्या है? जो कि उस समय हमारे देश में छोटे मोटे राज्य चलते थे राजाओं के प्रजाओं के, उनको बोला गया देशी रियासत, जिस तरह का आपको पता है। इस देशी रियासत की थी 93। उसके बाद में 296 जो थी वो ओवरऑल थी, अलग थी। 296 में सामान्य वर्ग की थी 213 सीट, 213 सीट सामान्य वर्ग की थी। मुस्लिम वर्ग की थी 79 यानी कि 79 सीट मुस्लिम वर्ग की थी और सिख वर्ग की थी 4 सीट। इसमें अलग अलग कम्युनिटी के सीटें निर्धारित की गई थी जो आपको दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आज जिस तरह से हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश है, उस समय 4 केंद्र शासित यानी कि कमिश्नरी क्षेत्र उस समय बनाए गए थे जिसके भी यहाँ पर वोटिंग हुई थी। उनमें था दिल्ली, जो आज वर्तमान में दिल्ली है। पूर्व यानी कि यह था कर्नाटक का क्षेत्र, कर्नाटक का, अजमेर आज का राजस्थान, और बलूचिस्तान जो आज पाकिस्तान का क्षेत्र में आता है पीओके वगैरह में, वो बलूचिस्तान की भी उस समय सीट इसमें थी क्योंकि भारत में उस समय 1946 में देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो उस समय ये थी और आपको मैंने बता दिया कि 389 सीट थी। अब उस समय क्या हुआ आपको ये नोट भी करना है, इससे क्वेश्चन उठ सकता है कि जो हैदराबाद रियासत थी, हैदराबाद जो रियासत थी उसने इस समय इसमें भाग नहीं लिया था। 296 जो सीटें थी और 93 थी उसमें हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। बाद में जो संविधान सभा का गठन हुआ उसमें जो मुस्लिम लीग था इसने क्या करा था, इसने इसका बहिष्कार करा था, बहिष्कार किया था। किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसने बहिष्कार किया था संविधान सभा का, तो बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने, इसका बहिष्कार किया। तो दोस्तों संविधान सभा की बात चलती गई और संविधान सभा का चुनाव हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि चुनाव में कितनी वोटिंग हुई, किस तरह से हुआ, वयस्क मताधिकार के आधार पर यहाँ पे चुनाव हुआ 10 लाख सीट पर। तो देखो जून जुलाई में इसका चुनाव हुआ। क्वेश्चन आता है कब चुनाव हुआ, तो जून जुलाई 1946 में इसका चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें 389 कुछ सीटें थी। 389 में किसको कितनी मिली वो देखना है आपको। तो 296 से जो है 296 से तो अपनी अदर सामान्य जो थी मैंने बताई वो थी, और 93 जो थी वो कौन सी थी, वो देशी रियासत की थी। और देशी रियासत में हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। बाद में देखिए कि 296 में से किसको कितनी सीट मिली, तो 296 में से 208 तो मिली कांग्रेस को, 208 सीट मिली थी कांग्रेस को, 15 मिली थी सामान्य अन्य वर्ग को जो जनरल थे अदर थे उनको मिली, 73 जो थी मुस्लिम लीग को मिली। और मुस्लिम लीग ने 19 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि इसने इसका विरोध किया था कि हम संविधान नहीं चाहते, हम अलग देश पाकिस्तान की मांग करते हैं, इसलिए
इसलिए इसने इसका विरोध किया था और अप्रत्यक्ष यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था 19 अगस्त 1946 को। तो ये भी बात आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको पता है संयुक्त को 55 सदस्य, यानी कि जो संयुक्त कौन सा संयुक्त प्रांत जो यूपी वगैरह उत्तराखंड वगैरह है उसके थे 55 सदस्य, मद्रास के थे 49 सदस्य और महिला थी 15। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो संविधान सभा की बैठक हुई चुनाव हुआ उसमें कितनी फीमेल कैंडिडेट सिलेक्ट हुई थी, तो वो थी 15। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि उसमें एसटी वर्ग से जनजाति से कितने थे अनुसूचित जनजाति के, तो वो थे 33। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि इसमें कितने एसटी वर्ग के थे, तो 33 इसमें एसटी वर्ग के थे। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों संविधान की बैठक स्टार्ट होती है और कौन सी बैठक में क्या प्रोसेस होती है मैं आपको वो बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। कहाँ पर होती है? प्रथम बैठक होती है दिल्ली में। दिल्ली में होती है, दिल्ली में होती है और दिल्ली में होती है कौशल पुस्तकालय में। कौशल पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। प्रथम बैठक में अध्यक्ष की तो आवश्यकता है ना, आपको पता ही है अगर किसी चीज को ऑपरेट करना है तो एक अध्यक्ष, उस संचालन के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। तो अध्यक्ष बनाएगा बैठक का और अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस समय अध्यक्ष बनाया गया था और जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अब आप सोच रहे होंगे अस्थायी क्यों बनाए? क्योंकि उस समय पर अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया था कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को जो कि सिलेक्टेड हो, और ना ही पता था कि कौन कितना सिलेक्टेड ज्ञानी है उसको बनाया जाए। तो इन्होंने एक प्रोग्रेस की, इन्हें क्या सिस्टम लगाया कि फ्रांस से एक सिस्टम सीखा। कहाँ से? फ्रांस से, कि जो सबसे बुजुर्ग है उसको अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि उसको नॉलेज होगा। इस आधार पर इन्हें बुजुर्ग व्यक्ति को यहाँ का अध्यक्ष बनाया जो कि अस्थायी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इस चीज़ को यहाँ पर अपनाया गया। इस जो संविधान की बैठक हुई थी पहली, इसमें 211 लोगों ने भाग लिया था। कितने ने लिया था? 211 लोगों ने भाग लिया था दोस्तों। उसके बाद में होती है संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक। दूसरी बैठक में इन्होंने स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था, क्योंकि इनको समझ आ गया था कि स्थायी अध्यक्ष होना चाहिए, और स्थायी अध्यक्ष को इन्होंने चुना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति हुए थे, उन्हें चुना गया था, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे। उसके बाद में इसका उपाध्यक्ष भी चुना गया था। देखो आज के समय में क्या अधिकतर व्यक्ति जो चीजें आ रही है पिछले साल, जो मेन हेडेड है वो रट लेता है, और वो चीजें आजकल एग्जाम आती नहीं, और फिर कहते हैं कि एग्जाम टफ हो गई। तो आपको याद रखना स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सालों से चला आ रहा है। उसके बाद में उपाध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी उस समय उपाध्यक्ष चुने गए थे, और एक थे वी.टी. कृष्णामाचारी। वी.टी. कृष्णामाचारी और एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष संविधान सभा के चुने गए थे। ये विशेष आपको ध्यान रखना, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में संवैधानिक प्रवक्ता थे राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी, जिनके नाम पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वही राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी, उनको संवैधानिक प्रवक्ता चुना गया था। और सलाहकार, जो संवैधानिक सलाहकार थे, उनका नाम था बी.एन. राव। बी.एन. राव यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव। तीसरी बैठक का आयोजन कब किया गया था? तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रेरित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन जो पारित हुआ था वह तारीख थी 22 जनवरी 1947, जब संविधान लागू हुआ था। उसके बाद में उद्देश्य आया था। उद्देश्य में क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव में एक रूपरेखा थी। जैसे आप कोई इंडेक्स बनाते हैं, किसी भी एजुकेशन या कोई कार्य करते हैं तो उसका इंडेक्स बना के रखते हैं, तो उसी तरह से उद्देश्य प्रस्ताव में उसका इंडेक्स था कि इसमें किस पेज पर कौन सी चीज, कौन से नोटिस, कौन से रूल, नियम है, उसका एक इंडेक्स था। वो था उद्देश्य प्रस्ताव। दोस्तों अब हम संविधान सभा के कार्यों के बारे में बात करते हैं। संविधान सभा के क्या कार्य थे? संविधान सभा के कार्य थे, पहला तो संविधान बनाना। आपको सीधी सी बात है, संविधान बनाने के लिए तो संविधान सभा का गठन किया गया था। पहला कार्य संविधान का बनाना। उसके बाद में जो जो संवैधानिक कानून थे उनको व्यवस्थित तरीके से इसमें जमाना। क्या क्या कार्य थे? वो संविधान बनाने में हो गया। उसके बाद में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। आपको याद रखना है तारीख, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, झंडे को भारत ने अपनाया था। उसके बाद में मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत को एंट्री दिलाई थी, उसमें उसका नामांकन कराया था। उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति जी बने थे हमारे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो ये कब बने थे? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान भी अपने अपनाया था, जो कि राष्ट्रीय गीत आपको पता है। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारे भारत का? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम, जो कि किसने बनाया है? राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी ने गाया था, जो कि उनकी पुस्तक आनंदम से लिया था। आनंदम से पुस्तक से लिया गया था वंदे मातरम। और राष्ट्रगान तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने गाया था, आपको पता है। उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी किसकी? संविधान की। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती संविधान की।
अब हम बात करते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति जिसका जो कि प्रारूप बनाती है। प्रारूप मतलब क्या है? प्रारूप मतलब ढांचा, ढांचा बनाना, स्ट्रक्चर बनाना। तो प्रारूप का जो मेन कार्य दिया है वो सभी से शिक्षित और प्रमुख व्यक्ति जो थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनका आपने भली भांति बहुत कुछ सुना होगा। एक बहुत ही महान विभूति थी जिनके बारे में बताता हूँ। तो बी आर अम्बेडकर ने प्रारूप समिति का हेड बनाया गया था उस समय इसको संविधान सभा द्वारा, और इसका जो पहली बार चुनाव हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। आपको भली भांति इस चीज को याद रखना है। और चुनाव जो इसका हुआ था वो बाद में हुआ था। इसके बाद में इसमें सदस्य कितने थे तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें सदस्य थे 7। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिसमें हेड थे बी आर अम्बेडकर जी और बाकी सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगार। आपको याद रखना कैसे, देखो अयंगार और अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अयंगार। तो कृष्ण और गोपाल एक ही नाम है, तो ये आपको याद रखना। गोपाल स्वामी अयंगार, कृष्ण स्वामी अय्यर और के एम मुंशी। मुंशी जी उस समय थे। मोहम्मद सदाउल्लाह जो मोहम्मद जी थे वो थे इसमें। लेकिन पहले बी एल मित्र थे, लेकिन बाद में कोई कारण आ गया था जिस कारण से माधव राव को लाया गया था। और डी पी खेतान थे, जिसके बाद में टी कृष्णाचार्य आ गए थे। एक डेट इनमें से हो गई थी तो उस कारण से इनकी जगह पर टी कृष्णाचार्य को लाया गया था। तो आपको याद रखना प्रारूप समिति के बारे में। अब आपको बता दूं कि जो बी आर अम्बेडकर जी है, बी आर अम्बेडकर जी है, इनका जब पहले चुनाव हुआ था, जब पहली बार ये चुनाव हुए थे तब ये हुए थे बंगाल से। आपको याद रखना विशेष, बंगाल से पहले चुनाव हुए थे। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद में जब ये चुनाव में आए थे तो इनका फिर बॉम्बे से इनने चुनाव लड़ा था। पहले ये सिलेक्ट हुए थे बंगाल से, उसके बाद में ये बॉम्बे से सिलेक्ट हुए थे। उस समय प्रमुख समितियां भी बनाई गई जिनके बारे में आपको बता देता हूँ, जिससे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति जो कि प्रांतीय समिति भी इसमें आती है। तो 3 समिति जिनके हेड बनाया गया था वल्लभ जी को। वल्लभ कौन? सरदार पटेल को। सरदार जी पटेल जो थे, जिनको बारदोली की महिलाओं ने पटेल की उपाधि दी थी, तो वल्लभ जी पटेल को इसका हेड बनाया गया था। उसके बाद में संघ संविधान जो थी उसको जे नेहरू जी, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनको हेड बनाया गया था। प्रारूप समिति का हेड आपको बता दिया मैंने कि बी आर अम्बेडकर जी को बनाया गया था। उसके बाद में झंडा समिति या संचालन समिति का हेड बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को इसका हेड बनाया गया था। तो आपको ये प्रमुख बातें भी याद रखना है। 1947 में जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसके प्रमुख मंत्रिमंडल भी बने होंगे। तो जो लास्ट मंत्रिमंडल बने उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। तो सबसे पहले आते हैं पीएम या केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री, जो हमारे देश में बने प्रधानमंत्री, वो थे सबसे पहले जे नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी को सबसे पहले प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद में गृह मंत्री किसको बनाया गया? जिसने गृह का काम देखा, किसने देखा? वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल जो थे, हमारे सरदार पटेल थे, उनको हमने यहाँ पर बनाया था क्या? गृह मंत्री। उसके बाद में खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब आप में से कुछ बोलेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्यों बनाया? आप बोलेंगे कि भाई राजेंद्र प्रसाद तो प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे खाद्य और कृषि मंत्री बनाया गया। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि 1947 में मंत्रिमंडल बनी, लेकिन प्रेसिडेंट कब बने थे? 1950 में। अभी जो हमने तारीख लिखी है कि 1950 में, 22 जनवरी 1950 को यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया। तो उससे पहले क्या था? खाद्य और कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया था? अबुल कलाम आजाद को। अबुल कलाम आजाद को यहाँ पर शिक्षा मंत्री बनाया गया था। उसके बाद में रेलवे किसको बनाया था? रेलवे बनाया गया था जान मथाई को। तो पहले रेलवे मंत्री थे जान मथाई। आपको अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन आता रहता है। उसके बाद में विधि यानी कि न्याय कानून से संबंधित किसको ज्ञान था? तो आपको याद रखना है कानून का ज्ञान किसको था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर जो थे उनको ज्ञान था, तो उनको ही बनाएंगे ना। बी आर अम्बेडकर जी को यहाँ पे बनाया गया था क्या? विधि यानी कि कानून मंत्री। उसके बाद रक्षा किसके पास होगी? जिसके पास बल होगा, यानी कि बलदेव को बनाया गया था रक्षा मंत्री। बलदेव को याद रखना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अमृता कौर को बनाया गया था। अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, आपको याद रखना है। उसके बाद में वित्त मंत्री किसको बनाया गया था? षणमुखम शेट्टी को बनाया गया था वित्त मंत्री। उसके बाद में आपको याद रखना है कि उद्योग मंत्री किसको बनाया गया था? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद को बनाया गया था क्या? उद्योग या खनन विभाग से रिलेटेड मंत्री बनाया गया था श्यामा प्रसाद जी को। तो आपको ये मंत्री परिषद भी याद रखना है आपको। तो दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश की संविधान सभा को एक अच्छे तरीके से और शॉर्ट रूप में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें संविधान सभा के बारे में आपको और बता देता हूँ। संविधान सभा की जो कुल समय लगा था वो था 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 114 दिन इसमें बहस हुई थी, क्योंकि 2 साल 11 महीने 18 दिन तो इसमें इतना समय पूरा लगा था, लेकिन बहस कम समय हुई थी, अलग अलग समय बैठक हुई थी, तो 114 दिन बैठक हुई। उसके बाद में इसमें 63,96,000 का खर्चा लगभग आया था। उसके बाद में आपको बता दूं कि इसकी जो संविधान की मुहर थी वो हाथी की मुहर थी। आपसे अगर पूछा जाता है जो मुहर जो है वो किसकी थी, तो हाथी की मुहर थी। इसके जो पेंटर थे वो थे नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, जो जबलपुर से रिलेटेड थे, तो इनने इसको पेंट किया था। उसके बाद में लिखने वाले थे प्रेम बिहारी
रायजादा, जो प्रेम बिहारी रायजादा थे, उनने इसको लिखा था। उसके बाद मैं बता दूं कि इसमें जो जिन्ना थे और महात्मा गांधी थे, इन दोनों ने कभी भी संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया था। और जब संविधान बना था उस समय इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद आर्टिकल और 8 अनुसूचियां उस समय इसमें थी। बस आज की वीडियो में इतना ही, मैं आगे आपसे फिर मिलूंगा। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है, कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं फिर बाद में। जय हिंद गाइस।